जितना घमंड भारतीय जनता पार्टी के था, नरेंद्र मोदी जी के था, आज 12 साल के अंदर 1 से 52 पेपर लीक हुई है भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में। और आज हम देखें कि नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ और हमारे 22 बच्चों ने सुसाइड किया, 22 बच्चों ने सुसाइड किया, उसकी जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्होंने ली। आज उनका इस्तीफा होगा, आज एक लोकतंत्र की जीत हुई। इस लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले में भारत देश के उन तमाम युवा साथी छात्र छात्राओं को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने करके दिखाया जंतर मंतर पे। सोनम वांगचुक जी एक हमारा साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको उन्होंने जेल में भी डाला था नेशनल सिक्योरिटी का, आज आके सरकार को चुना। आप देख सकते हैं इनकी हट धर्म का। लेकिन आपको याद होगा 2012-13 का ये वही जंतर मंतर जहाँ कहा गया 2G घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ और पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया, और आज वहीं से फिर इनके खिलाफ माहौल बना है। इन्होंने कितना बरगलाया 12 साल के अंदर। तो इसीलिए ये लोकतंत्र की जीत हुई है, युवा साथियों की जीत हुई है, छात्रों की जीत हुई है। ये जीत उनके नाम जाती है, उनका देश का श्रेय उनको ही जाता है। इसके अंदर मैं उन तमाम विपक्ष की पार्टियां, तमाम उन सांसद, हमारे आदरणीय एलओपी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अखिलेश जी, तमाम सभी साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छात्र छात्राओं के हित में, युवाओं की आवाज़ में कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी आवाज़ को संसद में भी बुलंद किया और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस पर चर्चा होगी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद ही होगी। आज वो कर दिखाया। तो इसीलिए लोकतंत्र की जीत हुई है। हमें डट के इसी तरह से सबके सहयोग से हमें काम करना है। आज ये सब हुआ है, लेकिन हम सबको संसद हो चाहे विधानसभा हो, एक प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना जाता है, सब उम्मीद करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि युवा साथी और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। तो हमें ऐसा कोई न कोई नीति बनानी चाहिए कि पेपर कहीं लीक ना हो और बच्चे उसमें आराम से कंफर्टेबल होकर के एग्जाम दे सकें, कोई सुसाइड ना कर सके। क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन, पढ़ाई भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा कर दिया है, इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है, इतना अमीर और गरीब में फासला कर दिया है कि इसको यहाँ व्याख्या करना बिल्कुल गलत फहमी होगी, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इन्होंने खाका तैयार कर दिया है। इसीलिए इस लोकतंत्र में बाबा साहब के संविधान में, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के रास्ते पे आखिर जीत हुई। ये जीत उनके नाम होती है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने पहले इस्तीफे की खबर नहीं थी तो हमने कैंडल मार्च का रखा था। जैसे ही इस्तीफा हुआ तो कैंडल मार्च को उठा करके उन बच्चों की खुशी में, उन बच्चों की जीत में कांग्रेस पार्टी ने कंधे से कंधा मिला करके विजय जुलूस निकाला है। आदरणीय राहुल गांधी ने इसमें भूमिका निभाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री निवास का घेराव किया, जिस तरह की हिरासत में लिया गया। तो आप ये भी देखिए, लोकतंत्र के अंदर एक जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा मत से जीत के आया है, उसे संसद में नहीं बोला देने देते हैं, ना विधानसभा बोलने देते हैं, तो कहाँ अपनी आवाज़ उठाएं। किस तरह से घसीटा जा गया उनको, किस तरह से उनके साथ पुलिस हिरासत में लेकर के अमानवीय घटनाएं घटी, ये लोकतंत्र में कहीं नहीं है। इसीलिए आज लोकतंत्र की जीत हुई है, सभी छात्रों की जीत हुई है, सभी युवा साथियों की जीत हुई है। तो जीत उनके नाम जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइट ये थोड़ा फ्लैश दिखाना नहीं, हिलाओ मत आराम से लो। आज पूरे दुनिया में जो वातावरण इतना गंदा फैल रखा है और जिस तरह से युवा बच्चे हमेशा पूरी तन मन से तैयारी करते हैं परीक्षा की, और हर बार पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने की बात और चर्चा चलती रहती है। कब तक हमारे बच्चे इन चीज़ों को झेलते रहेंगे? मैं तो सरकार से यही मांग करूंगी कि ऐसे सख्त कानून बने जिससे भविष्य में बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। और मैं सभी पूरी पार्टी के कार्यकर्तागण और हम सब उन युवा भाई बच्चों के साथ हैं, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद।
नीट पेपर लीक को लेकर आज हमने देश भर के अंदर देखा, हमारे सैकड़ों छात्र साथी ने आत्मदाह कर लिया। इस अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को शर्म नहीं आई। उसके बाद भर्ती पेपरों में घोटाले होने लग गए। लेकिन ये सरकार इतनी हरदर्मी सरकार थी कि कुछ भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। पूर्ववर्ती सरकार भी बहुत रही है, लेकिन उनकी गलती हुई तो उन्होंने स्वीकारा और इस्तीफे भी हुए। लेकिन आज देश भर के अंदर आज राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज के रूप में अपनी आवाज़ उठाई। उससे उत्साहित होकर छात्र जंतर मंतर में पहुंचे और इतना बड़ा प्रदर्शन इस देश भर में आंदोलन में खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जो एक अपने आप में अभूतपूर्व था। आज देश भर से उनको खाने पीने की सामग्रियाँ उत्तर पहुँचने लगी, ब्लिंकिट और अन्य जोमेटो के माध्यम से। तो विरोधी सरकार कह रही है कि ये मतलब देश विरोधी लोग खाना पहुंचा रहे हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। 12 साल में ये झुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आज युवाओं ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इनको झुका दिया है। और आगे भी यदि इन्होंने देश विरोधी कोई भी चाल गतिविधियाँ करी तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मैदान में अड़ी हुई है, उस तरीके से मैदान में अड़कर देश के हित में आंदोलन करने का पूरा प्रयास करती रहेगी। सही मायने में आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र की जीत है और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी एवं युवाओं के अथक प्रयासों के बाद आज मोदी सरकार जो कभी झुकने का नाम नहीं लेती थी, उसको झुकना पड़ा। अपने धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। ये हम सब युवाओं की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। हम सभी इसी प्रकार विपक्ष की भूमिका को सार्थक सकारात्मक रूप में निभाते रहेंगे। देखिए, आज खुशी की बात यह है कि जो हमारी और हमारे अब देश के छात्रों की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो गया, लेकिन इसके साथ में जो 22 से 25 बच्चों को इस कलंकियों ने ले लिया है। मैं इस अवसर पर उनको भी श्रद्धांजलि दूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस भ्रष्ट सरकार में आने वाले समय में सद्बुद्धि दे और आइंदा इस तरह की घटनाएं नहीं हो। जिन बच्चों के साथ में गलत हुआ है दोबारा ऐसा नहीं हो, इसके सोचने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन हमारी पार्टी और सभी छात्र डटे रहे और आज हमारी जीत हुई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देखिए, 12 साल में 14 बार नीट पेपर लीक होना और राम के नाम पे जब ये सत्ता में आए तो चंदा चोर हैं ये लोग। इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इतने बच्चों के इतने आंदोलन के बाद उन पर लाठियाँ चलाई, छोटे छोटे बच्चों के साथ में मारपीट की, उनको क्या हाल हुआ आप लोग सब देख रहे हो। ये तो सरकार निकम्मी है और इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यही मेरे आज पूरे देश में युवाओं में जिस्म का माहौल है। इन्होंने जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उसके लिए इनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस्तीफा से कुछ नहीं है, आगे की झड़ी लगेगी, क्योंकि ये तानाशाह ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सब कुछ कर दे। थैंक यू ये फोटो मार ले।